बैक टू आवर चैनल संजीव अभिलाषा व्लॉग। सभी को हरे कृष्णा, जय श्री राधे, श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास। और आज है भाई दूज और आज चाचा जा रहे हैं वापस दिल्ली। तो अभी चाचा की रात की ट्रेन है। तो आपने हमारे कल के व्लॉग में देखा होगा कि मेरी फ्रेंड आई थी घर पे पहली बार। और मैं कभी भी ज़्यादा फ्रेंड जोन में नहीं रही हूँ, ना ये रही है ना मैं रही हूँ। ना तेरे भी इतने कोई फ्रेंड्स हैं, मेरे तो बिल्कुल भी फ्रेंड्स नहीं रहे ना स्कूल लाइफ में, क्योंकि मैं रखती नहीं थी फ्रेंड्स का। मतलब मैं फ्रेंड्स के पास कब जाती थी जब मेरी कॉपी इनकम्प्लीट होती थी कि भाई कॉपी थे तो कॉपी कंप्लीट करनी है। उसके बाद मैंने स्कूल लाइफ में निकल गई। अभी की लाइफ कब मैंने कभी फ्रेंड्स नहीं बनाए, और बनाती हूँ तो इक्का दुक्का, मैंने मेरे कम फ्रेंड्स हैं। इसकी भी नहीं है, इसकी भी स्कूल लाइफ निकल गई, सब हो गया, लेकिन मेरा भी सब हो गया, लेकिन नहीं है। तो मेरी फ्रेंड आई थी होली पर और हमारी बात चल रही थी इसके ऊपर। मैंने वो पार्ट डाला है कि म्यूट करके डाला है कि हमारी कहीं प्लानिंग चल रही है कहीं की, तो अगर हो जाता है तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो हमारी प्लानिंग चल रही थी वृंदावन जाने की कि सारे फ्रेंड्स एक बार सारे फ्रेंड्स वृंदावन हुआ है, क्योंकि अभी तक ऐसा होता है कि ज़्यादातर सारे फ्रेंड्स तितर बितर हो जाते हैं, कौन कहाँ है पता नहीं होता। तो उसने बोला कि एक बार अपन हो आते हैं लास्ट, फिर किसी का कुछ पता नहीं है कौन कहाँ चला जाए। और मेरी फ्रेंड्स की तो शादियाँ होना भी शुरू हो गई हैं। एक की पिछले साल इंगेजमेंट हो गई है और इस साल शादी हो चुकी है। तो उसने बोला एक बार होकर आते हैं। तो उसने वृंदावन बोला, तो मैं कहीं एग्री नहीं होती हूँ ऐसे जाने के लिए, लेकिन उसने वृंदावन बोला तो बिहारी जी का लालच आ गया कि उनके दर्शन हो जाएंगे। तो मैंने हाँ बोल दिया। फिर घर वालों से परमिशन भी मिल गई, हर एक मेंबर से परमिशन मिल गई, लेकिन मुझे खुद से परमिशन नहीं मिली। क्योंकि मतलब अगर आप फ्रेंड्स के साथ अगर आप मतलब क्या हुआ ऐसे क्यों अच्छी नहीं लग रही यार। मतलब अगर आप फ्रेंड्स के साथ कंफर्टेबल हो और इन्जॉय कर सकते हो तो जाओ डेफिनेटली। लेकिन मैं उस जोन में कभी रही नहीं हूँ कि मैं दोस्तों के साथ घूमूँ, गाड़ी उठाई चली गई, होली दिवाली दोस्तों के साथ बना रही हूँ, दिन दिन भर बाहर हूँ, इस टाइप की कभी मैं बनी नहीं और ना बनना चाहती भी नहीं हूँ। मेरी फ्रेंड कभी बोलती है कि चल भाई घूम के आते हैं लोकल में भी, तो भी मैं एंड टाइम पे बोल देती हूँ नहीं मैं नहीं जा सकती हूँ। तो यहाँ तो बाहर जाने की बात हो रही थी, तो मैं कंफर्टेबल फील नहीं हो रही थी। या तो मैं अपने परिवार वालों के साथ जाती हूँ या फिर जानने वालों के साथ या फिर मेरी सरकार के साथ। तो ऐसे मैं किसी और के साथ नहीं जाती हूँ बाहर। लेकिन बिहारी जी के लालच में हाँ बोल दिया, घर वालों ने परमिशन दे दी। और फिर जब मेरे पास फाइनल कॉल आया उसका कि बता क्या करना है, तो मैंने उसको बोला मैं नहीं जा रही हूँ, क्योंकि यार मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ और मुझे इतना भरोसा और ट्रस्ट मतलब वृंदावन की बात थी तो मैंने हाँ बोल भी दिया। अदरवाइज़ मुझे इतना भरोसा अपने दोस्तों पे नहीं है, क्योंकि मेरे दोस्त मैंने बनाए भी नहीं हैं और बने भी हैं, तो इतना मैंने कोई ट्रस्ट ही नहीं किया कि मैं कहीं बाहर चली जाऊँ उनके साथ। तो सबने परमिशन दे दी थी और बट मुझे खुद से परमिशन नहीं मिल पाई। सबकी परमिशन मिल गई लेकिन खुद की परमिशन नहीं मिल पाई। तो एंड टाइम पे मैंने कैंसिल कर दिया है। और बिहारी जी का लालच था कि उनके दर्शन मिलेंगे, लेकिन बिहारी जी को बुलाना होगा तो बिहारी जी मुझे बुला लेंगे, चाहे सरकार के साथ चाहे मम्मी के साथ। तो जैसा भी होगा बिहारी जी बुला लेंगे मुझे दर्शन करने के लिए दर्शन करवाने के लिए बिहारी जी बुला लेंगे। मुझे दोस्तों के साथ जाने में कोई एक्स्ट्रा नहीं था कि अरे फ्रेंड्स के साथ जाऊंगी, ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे सिर्फ और सिर्फ बिहारी जी की वजह से जाना था, बट मैंने वो कैंसिल कराया क्योंकि मैं कंफर्टेबल नहीं फील तो हो रही थी। और मतलब होता ना कि यार नहीं कोई मतलब नहीं है दोस्तों के साथ जाने में, और अपने घर वालों के साथ ही रहो, एंजॉय करो। और मैं भी शुरू से घर वालों के साथ ही रही हूँ, बोलती हूँ कि चल चलते हैं। मेरी फ्रेंड मेरी, और मैं कहीं बोलती भी नहीं हूँ खुद से अपने दोस्तों को चल कहीं होकर आए। मेरी फ्रेंड ही मुझसे बोलती है कि चले, तो मैं उसको पहले ही मना कर देती हूँ नहीं। लेकिन वृंदावन का उसने बोला तो मैंने बोला हाँ, एकदम से खुशी खुशी में बोल दिया कि हाँ चलो। फिर जब मुझे वापस फाइनलेशन के लिए कॉल आया कि अब बताओ फाइनल करना है, तो मैंने उसे मना कर दिया। मैं नहीं, मुझे दर्शन तो करने हैं, लेकिन मैं या तो सरकार के साथ जाऊंगी या तो मम्मी पापा के साथ जाऊंगी, अदरवाइज मैं दोस्तों के साथ कहीं कभी नहीं जाऊंगी। और आगे प्लान बनेगा तो इनके साथ चलेंगे, दीदी के साथ तो जा सकते हैं, सरकार के साथ दीदी के साथ मम्मी पापा के साथ जा सकते हैं, लेकिन दोस्तों के साथ नहीं जाना चाहिए भाई। क्योंकि मैं कभी गई नहीं हूँ, मुझे इतना भरोसा भी नहीं है। तो मैंने वृंदावन के नाम से मैंने हाँ तो बोल दिया, बट नहीं जाऊंगी। और मैं राहुल भैया से भी बोल चुके, राहुल भैया भी मुझसे पूछ रहे थे वृंदावन की, तो मैंने उनसे भी हाँ बोल दिया था, लेकिन उनसे भी मना कर दिया क्योंकि नो राहुल भैया, नो फ्रेंड्स, नथिंग, ओनली माई फैमिली एंड माई सरकार। एंड फैमिली में ये भी आती है, सरकार भी आती है, बात एक ही है। तो बस फैमिली वालों के साथ बाहर जाओ ट्रिप पर, और इतना भरोसा मत करो अपने दोस्तों पे, क्योंकि आजकल इतना भरोसा करने की नहीं है। आजकल देखो फ्रेंड लोग कितना खेल करवाते थे, मत तो जाओ भैया, मैं तो बहुत डरती हूँ। तो मैं अपनी फैमिली के साथ जाऊँगी या सरकार के साथ जाऊँगी वृंदावन, और भी बिहारी जी बुलाएंगे तो ही जा पाऊँगी। तो कैंसिल हो गया हमारा प्रोग्राम, अब देखते हैं कब बुलाते हैं बिहारी जी। और मेरी वजह से उन लोगों का प्रोग्राम भी कैंसिल हो गया, तो भाई
आई एम सॉरी। मेरे तो तुम लोग का प्रोग्राम चेंज हो गया, तो तुम लोग अपना प्रोग्राम आगे कभी बना लेना। मैं तो नहीं जा पाऊँगी और ना भी जाऊँगी ना आगे जाऊँगी, तो तुम लोग बनाओ अपना प्रोग्राम। मेरे भरोसे मत बैठना, मैं तो एंड टाइम पे कैंसिल करती हूँ। और मैं तो, और इन सबको पता है, व्लॉग भी देख रही होगी वो, तो इन सबको पता है कि मैं हमेशा, वो मुझसे पूछती है और मैं उसको ना ही बोलती हूँ, तो उसे पता होगा शायद से कि ये नहीं जाने वाली है अपनी फैमिली को छोड़ के। तो बस अब हम लोग जाते हैं। मुझसे वो पूछ रही थी तुम कहाँ रुकती हो, तो मैंने बोला कि भाई मेरा मत बोलो मैं कहाँ रुकती हूँ, मेरा वहाँ पे घर है ऑलरेडी, तो मैं तो अपने घर पे ही रुकती हूँ। लेकिन अभी तुम लोग जा रहे हो तो तुम लोग देख लो कि मैं तब जाने दी हूँ। तो बस अभी हम चलेंगे मम्मी पापा के साथ वृंदावन, जल्दी ही, बहुत जल्दी। तो अब चाचा, अब व्लॉग आगे कंटिन्यू करते, चाचा जाएंगे तो व्लॉग आगे कंटिन्यू करते। एक बार बोल, फिर से बोल दो बाय, व्लॉग में नहीं आया, बोल दो यार बाय। एक बार बोल दो बाय, फिर से व्लॉग में नहीं आया। राधे राधे। राधे राधे। मैं साथ में जा रही हूँ छोड़ने के लिए, क्योंकि मैंने दुकान की ठेकेदारी मैंने नहीं लेकर रखी, दुकान हम लोग की है। मैं तो वही टाइम पास के लिए आती हूँ शॉप। पार करो चाचा। अरे बाप रे। चाचा आपको रोना नहीं आ रहा? अरे तो जाती है लड़की, जाती है घर से, हॉस्टल से बच्चे आते हैं घर पे, फिर जाते हैं तो रोना आता है। आपको नहीं आ रहा? अब आपको आ रहा है? आपको भाई जा रहे हैं? तुम्हारी याद आएगी, लड्डू की याद आएगी। हैं? तुम्हारी और लड्डू की याद आएगी। हमें भी आएगी। यार ये बोलना जरूरी था। अभी हम लोग जा रहे हैं चाचा को छोड़ने के लिए। चाचा आए थे होली के लिए, भाई दूज के लिए, टीका कर दिया चाचा का, दूज का भी, और जाते हैं वैसा टीका भी हो गया है। तब चाचा जा रहे हैं वापस दिल्ली। हम लोग ना दोनों मोबाइल वापस अपने साथ ले गए थे, मम्मी का भी और पापा का भी, तो उन लोगों के पास मोबाइल नहीं था। और एक मोबाइल होना ज़रूरी है, क्योंकि शॉप पे कोई आता है कुछ पूछना होना, तो एक मोबाइल होना चाहिए। तो हम लोग उनको वापस मोबाइल देने आए थे। मम्मी का और चाचा का रिश्ता बहुत अलग है, एकदम मतलब भाई बहन जैसे ही हैं। क्योंकि मतलब ऐसा होता है कि कोई कोई बातें ऐसे होती हैं कि चाचा किसी की नहीं मानते हैं, लेकिन अगर मम्मी ने स्ट्रिक्ट वे में बोल दिया है तो चाचा डेफिनेटली मानते हैं। और सिर्फ मम्मी की ही मानते हैं, अपनी खुद की मम्मी की भी नहीं मानते हैं, तो दादी की भी नहीं मानते हैं, मम्मी की ही मानते हैं। और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि पता है आप अपने फैमिली में हंसी मजाक करो, एकदम बिंदास रहो, खुश रहो। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको देख के ना सब चिढ़ेंगे कि ये लोग कितना आपस में खुश रहते हैं, कितनी यूनिटी है। तो इतना भरोसा रखो अपनी फैमिली पे कि कल को कुछ भी होना तो अपनी फैमिली में भरोसा और यूनिटी होना चाहिए, और बस खुश रहो। चालू कर दिया। चलो चलो बाय। बैटरी चार्ज है मोबाइल आपको लगा? ट्रेन में बैठ जाओ तो कॉल करना, ठीक है? हाँ दे दो। बैठ जाओ तो कॉल करना। बाय। राधे राधे। चाचा को हमने कर दिया बाय बाय, और अब हम चाचा से मिलेंगे होपफुली मई में, है ना? मई में ना? जब राधे राधे। मई में हमारा कुछ प्लान है बिहारी जी, अगर हमारी पूरी कोशिश है। भगवान तो मिला था, हम बता रही हूँ कि मई में हमारा कुछ सोचा हुआ है पहले से, पिछले साल सोचा हुआ था। तो अगर हम हो सकता है तो वहीं पे मिलेंगे डायरेक्ट चाचा से। तो चाचा को बाय कर दिया है, और डॉट का टीका भी हो गया, सब हो गया है। तो अभी हमारे घर पे मामा लोग आए हैं टीका करने के लिए, मम्मी टीका करेंगी, तो हम वहाँ जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं घर पे, और चाचा ने हमको पापा ने, अरे राजा पापा से बोल देंगे, पापा से बोलो कोई, तो पापा नहीं अभी नहीं ऐसे करते हैं कि खिला देते हैं। चाचा से बोलो, चाचा एक बार में खिला देते हैं। चाचा से बार बार जी हजूरी नहीं करनी पड़ती। और पापा भी खिलाते हैं, पापा ही खिलाते हैं, पापा रहते हैं ऑलवेज, हमेशा पापा ही खिलाते हैं। लेकिन पापा से एक बार बोलोगे तो पापा को 2-3 बार बनाना पड़ेगा,
और एक बार बोल दोगे तो खुद ही आपसे बोल देंगे चलो ठीक खा लो, ऐसे बोल देंगे। लेकिन चाचा से एक बार के बोलने से वो खिला देते। हमने पिज़्ज़ा भी खाया, हम लोग ने बाहर आना जाना भी खाया, और अभी 3-4 दिन जितना भी हो रहा है मैं खूब मस्ती करी खाया। अब घर एकदम से 2-3 दिन सुनसान हो जाएगा, और दादी भी बुरा लग रहा होगा ऑफकोर्स, लेकिन वो बोलती नहीं है क्योंकि वो वहाँ से आती है तो यहाँ का याद आती है, यहाँ से जाती है वहाँ की याद आती है। आए हम लोग घर पे, और मैंने जैसे बोला था कि घर पे आएंगे तो घर अलग ही लगेगा थोड़ा 1-2 दिन तक, क्योंकि कोई भी एक मेंबर आता है जाता है तो आने से रौनक होती है और जाने से सूना होता है। तो अभी चाचा गए हैं तो थोड़ा सा भी 1-2 दिन तक ऐसे ही लगेगा, क्योंकि 3-4 दिन वो रहे तो अलग एटमॉस्फेयर हो जाता है। तो यहाँ पे अभी हम खा रहे हैं, ये मैंने यहाँ पे नमक पारे बनाए थे ना, तो नमक पारे में मैंने मीठी चटनी, सोट होते हैं ना घर पे बनाते हैं सोट, वो और पापड़ी, नमकीन, दही, मिर्ची सबको मिक्स करके ऐसा चाट टाइप का बना लिया, ये खा रही हूँ। और आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। व्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं है, छोटा सा है, लेकिन यही था हमारा। शाम को शुरू किया जब चाचा जा रहे थे, और कल हमने बढ़िया पिज़्ज़ा पार्टी करी, और परसों हम लोग अच्छा शॉपिंग करने गए। चाचा ने अच्छा खिलाया पिलाया और चीज़ें भी दिलाई, और वो तो दिल्ली में रहते हैं तो भी करते रहते हैं। चाचा को हम लोग यहीं से कॉल कर देते हैं तो हमें रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो जाती है, पापा से बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे अब चाचा चले गए हैं। चाचा मेरे ख्याल से सुबह तक पहुँच जाएंगे। कितने बजे पहुँचेंगे सुबह? 8:30 तक पहुँच जाएंगे। और वो उनके घर पे ना पेड़ पौधे बहुत है, मतलब तुलसी जी, सेम की बेल, तो उनको ना बहुत दुख होता है जब भी पेड़ ख़राब होते हैं, सूख जाते हैं, तो वो बहुत जल्दी में आते हैं और जल्दी में जाते हैं, एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं रुकते हैं, क्योंकि उनको लगता है, वो कहते हैं मेरे बच्चे मर जाएंगे वहाँ पे। तो उनके पेड़ पौधों का उनको बहुत ज़्यादा है, और उसके अलावा हर चीज़ होती है, अपनी लाइफ होती है, तो इंसान जहाँ रह रहा होता है वो अलग एटमॉस्फेयर हो जाता है। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि चाचा और हम लोग एक टाइम पे जॉइंट फैमिली थे ग्वालियर में, जब पापा का ट्रांसफ़र नहीं हुआ था। बट जब ट्रांसफ़र हुआ तो चाचा हमारे भोपाल आने से कुछ महीनों पहले ही, मतलब ऑलमोस्ट ये समझ लो साल भर पहले ही वो दिल्ली शिफ्ट हो गए थे, है ना। उसके बाद हम लोग आए, तो ग्वालियर में हम लोग रहे जॉइंट फैमिली, चाचा, बाबा, दादी, मैं, मम्मी, पापा, दीदी। फिर उसके बाद बाबा शांत हो गए, फिर हम लोग थे, मम्मी, पापा, दीदी, दादी, चाचा। उसके बाद ट्रांसफ़र हुआ तो चाचा अपने शहर, हम अपने शहर, तो फैमिली अलग अलग हो गई। तो अब जब चाचा आते हैं तो घर में बहुत अच्छा लगता है। ग्वालियर में जैसे हम लोग साथ में रहते थे ना, बिल्कुल वैसी वाली मेमोरीज आ जाती हैं। लेकिन फिर दिन आ जाता है उनके जाने की तो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि यार हमारे गिनती के 4-5 लोग ही, हमारी पूरी फैमिली मतलब यही है ना। मैं, मम्मी, पापा, दीदी, दादी, चाचा, लड्डू, लाला और सरकार, तो इतनी है हमारी फैमिली। तो हमें ऐसा लगता है कि हम फैमिली में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। तो चाचा आते तो बहुत अच्छा लगता है, और जाते तो दुख होता है। बट ये है कि उनको बुला लेंगे जब भी मन होगा, और जब उनका मन होगा वो आ जाएंगे, उनका घर है, और हमें जब भी याद आएगी तो हम उनके पास चले जाएंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी फैमिली में ना 5-6 लोग हैं, और इसमें हमारी फैमिली में ना बहुत ज़्यादा यूनिटी है। तो ये बस ये होना चाहिए कि अपने परिवार में, अपने फैमिली में इतनी यूनिटी होनी चाहिए कि अगर थर्ड पर्सन अगर आप कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो आप अपनी फैमिली में जो मेंबर्स हैं उनके साथ आपका ऊपर नीचे नहीं हो, रिलेशन जैसा है वैसा ही रहे। इतनी यूनिटी होनी चाहिए, भरोसा होना चाहिए। और हमारे परिवार में हम लोग मेंबर ज़रूर कम हैं, लेकिन जितने हैं सब एक दूसरे पे भयंकर आँख बंद करके भरोसा करते हैं। और कोई इतना नहीं होता आज के टाइम पे कि अपने भतीजियों को, अपनी मतलब भाई को इतना ज़्यादा, दोनों भाई कि दोनों के लिए जान छड़ के, ऐसा कहीं नहीं होता। लेकिन हमारी फैमिली में अभी भी चाचा हम लोगों को अपनी खुद के बच्चों से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, और हम पापा से पहले उनके बच्चे ही हैं, और वो बहुत ज़्यादा लाड करते हैं, और हम भी उनको बहुत ज़्यादा अपने अधिकार से सब कुछ मांगते हैं, बोलते हैं। कोई शर्माते नहीं है कि अपना शर्माए कि यार बोलूँ नहीं बोलूँ, बिल्कुल नहीं। चाचा से तो ऐसा है कि चाचा कॉल करा, ये चाहिए, चाचा ने बोला मंगवा लो, मैं डाल दूँगा ऑनलाइन। तो उनसे हमारा अलग बॉन्ड है, और हम लोग चाचा भतीजों का अलग ही है। तो चाचा की बहुत ज़्यादा आ रही है, और आई होप चाचा जल्दी आएंगे। नेक्स्ट टाइम हम लोग भी जाएंगे मई में, देखो कैसा बनता है। चाचा से मई में मिलना होता है, या अभी अप्रैल में होता है, वैसे अप्रैल में तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जैसा भी बिहारी जी जब चाहेंगे मिलेंगे।
तो बस आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। अभी हमारे होली के व्लॉग्स काफ़ी अच्छे लगे होंगे आपको। आए थे हम लोग, खूब अच्छे से हमने खाया पिया, एंजॉय करा, होली करी। तो बस आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करिएगा। मिलता है हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के सभी को हरे कृष्णा, जय श्री राधे, श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास।